हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड जो गया है उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम केवल एमसीक्यूज रिवाइज करने वाले हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा ये सेशन। और अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। तो इन सुपर फास्ट करंट अफेयर्स में हम क्या करते हैं कि पूरे महीने को 6 पार्ट्स में कवर करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो ये आपका अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और इसी तरह की वीडियोस जिसमें हमने कंप्लीट मंथ को 6 पार्ट्स में कवर किया है, आप हर महीने के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आरबीआई सर्कुलर्स को हमने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में तैयार किया है पीडीएफ फॉर्मेट में। और साथ ही एमसीक्यूज भी अटैच किए हैं, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 में क्लियरली मेंशन है। अगर आप मेंस का सिलेबस देखें जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, तो उसमें आरबीआई सर्कुलर्स दिया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है कि आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ये पढ़कर जाना है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें इंक्लूड है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, तो इन सभी इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे आप आंसर कर पाएंगे। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी से पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर भी दिया गया है, तो इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको ए टू जेड एक ही कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो बीच में आपको कुछ भी बाय करने की नीड नहीं है। कंप्लीट आपका जो भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो भी जनरल अवेयरनेस सेक्शन होता है आपका इसी कोर्स से कवर हो जाएगा। ठीक है। और कहाँ पर मिलेगा ये? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। 2025 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी नितिन गडकरी। इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी राजीव आनंद। भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी नागपुर। किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में सबसे अधिक अघोषित जमा राशि है, यानी कि अनक्लेम डिपॉजिट है? ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ उस अकाउंट में। 2025 के अंत तक भारत में सहकारी समितियों द्वारा शुरू की जाने वाली नई टैक्सी सेवा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है भारत। किस संगठन ने भारत का पहला वैज्ञानिक रूप से जैव प्रमाणित लेवेंडर शहद विकसित किया है? ऑप्शन डी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। हंगेरियन ग्रां प्री 2025 किसने जीता? ऑप्शन ए है लैंडो नॉरिस। किस संगठन ने स्वर्ण उद्योग में प्रत्यायन को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय स्वर्ण उत्कृष्टता एवं मानक संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी है आईसीएआई। आईआरडीआई ने पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर कितना जुर्माना लगाया? ऑप्शन बी 5 करोड़ रुपीस। जुलाई में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य कितना था? ऑप्शन डी 25.08 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस हवाई अड्डा संचालक ने भारत के हवाई अड्डा क्षेत्र में गैर परिवर्तनीय डिबेंचर का सबसे बड़ा गैर सूचीबद्ध निजी प्लेसमेंट संपन्न किया? ऑप्शन डी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। किस भारतीय राज्य से 2024 में सबसे अधिक समुद्री मछली प्राप्त हुई? ऑप्शन बी गुजरात। कर्नाटक के कोलार जिले की 38 वर्षीय महिला में नए खोजे गए रक्त समूह एंटीजन को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन बी क्रिप। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत कितने संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन सी 7।
110 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में भारत के पहले अंडर 17 विश्व चैंपियन कौन बने? ऑप्शन बी हरदीप सिंह। किस मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर पहल शुरू की है? ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन डी है पद्मा कुमार ईएस। लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन डी गजीबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। शक्तिश्री कार्यक्रम किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा। किस संगठन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज लॉन्च किया? ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यूट्यूब अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा रहा है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। 15वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी 3 अगस्त। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी नीति आयोग। कौन सी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर रही है? ऑप्शन डी डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। किस यूरोपीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने भारत के लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्र में पेशेवरों को डिजिटल रूप से कुशल बनाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए एसएपी। कौन सी कंपनी रियो मनी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? ऑप्शन डी है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। किस कमोडिटी एक्सचेंज ने इलायची फ्यूचर अनुबंध शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन डी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दिव्य दृष्टि अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए सिक्किम। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी मोरक्को। विशिष्ट निवेश कोष में भाग लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश राशि क्या है? ऑप्शन बी 10 लाख रुपीस। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस प्रकार के हेपेटाइटिस को कैंसरकारी करार दिया है? ऑप्शन डी हेपेटाइटिस टी। कौन सी भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लीप 1 लॉन्च करेगी? ऑप्शन बी है ध्रुव स्पेस। परीक्षा पे चर्चा 2025 को कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। तेलंगाना में स्पोर्ट्स हब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी संजीव गोयनका। किस फिनटेक फर्म ने समीर कामत को अपना अगला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया? ऑप्शन सी पाइन लैब्स। आरबीआई द्वारा शुरू किए गए अंतिम सह ऋण मानदंडों के तहत प्रत्येक इकाई को व्यक्तिगत ऋणों के लिए अपने अकाउंट में न्यूनतम कितना हिस्सा रखना होगा? ऑप्शन बी 10%। शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई 2025 राउंड के अनुसार वर्तमान स्थिति सूचकांक क्या था? ऑप्शन सी है 96.5। भारतीय महिला फुटबॉल टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई? ऑप्शन सी 63rd। एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने एमेजॉन इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन डी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। किस राज्य ने 2024-25 में भारत के शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? ऑप्शन ए गुजरात। किस बैंक ने रेमिट फर्स्ट टू इंडिया डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन डी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। न्यूम्बेओ मिड 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ऑप्शन सी मंगलोर। फॉर्च्यून 2025 की बिजनेस में सबसे पावरफुल लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन सी जेनसिंग हुआंग। ठीक है, इसमें अगर हम देखें दूसरे नंबर पर सत्य नडेला है, तीसरे पर मार्क जुकरबर्ग है, चौथे पर है एलन मस्क। सुंदर पिचाई है छठे नंबर पर, और बाकी सैम अल्टमैन है 8वें नंबर पर ओपन एआई के। 2025 में मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन सी राजूला श्रीवास्तव। करोल नवरोकी किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए पोलैंड। अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन डी इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन बी अन्नू रानी। नई दिल्ली में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन सी एस राधा चौहान। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी है 7 अगस्त को। भारत और किस देश ने एल्यूमिनियम उर्वरक रेलवे और खनन प्रौद्योगिकी सहित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन बी है रशिया। कर्तव्य भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली।
कौन सी भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लीप 1 लॉन्च करेगी? ऑप्शन बी ध्रुव स्पेस। परीक्षा पे चर्चा को कौन सा क्रीज वर्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी है मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।